प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इट का साधारण प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इट का साधारण प्रयोग पढ़ने से पहले आपको कुछ नियम, कुछ पहचान याद करनी पड़ेगी। तो देखते हैं वो क्या होती है। सबसे पहली बात बच्चों, नंबर 1, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। हाँ बच्चों, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इट हमेशा सिंगुलर होता है। प्यारे बच्चों, इट हमेशा एक वचन अर्थात सिंगुलर होता है। नंबर 3, अगर किसी सेंटेंस में गर्मी, सर्दी, वर्षा, ऋतु, दिन, महीना या कोई भी प्राकृतिक घटना, अगर ये सब बातें सेंटेंस के अंदर आती है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं इट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कल सर्दी थी। प्यारे बच्चों, कल सर्दी थी, इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर और एक शब्द और आया है सर्दी, तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे इट का। तो एसवीओ के हिसाब से देखते हैं। S4 अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे बच्चों? इट। वर्ब थी वॉज, और सर्दी कोल्ड, और कल की यस्टरडे, तो इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। कल सर्दी थी, इसकी अंग्रेजी होती है इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आज गर्मी है। आज गर्मी है प्यारे बच्चों, इस वाक्य में भी कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर गर्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर भी इट का प्रयोग होगा। तो एसवीओ के हिसाब से देखते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे? इट। वर्ब इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। आगे चलते हैं। कल रविवार था। कल रविवार था प्यारे बच्चों, इस वाक्य में भी कोई सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है और यहां पर एक खास बात और है कि यहां पर रविवार अर्थात एक दिन का नाम आया है, तो ये स्पष्ट है कि यहां पर भी इट का प्रयोग होगा। तो देखते हैं एसवीओ के हिसाब से सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे? इट। वर्ब वॉज संडे यस्टरडे, रविवार संडे और कल की यस्टरडे, तो कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज सोमवार है। प्यारे बच्चों, आज सोमवार है, इस सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है और यहां पर भी दिन का नाम है सोमवार, तो इस सेंटेंस के अंदर भी इट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो एसवीओ के हिसाब से देखते हैं। एस के स्थान पर अर्थात सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे हम प्यारे बच्चों इट। वर्ब इज, और सोमवार मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। आगे चलते हैं। जनवरी का महीना है। प्यारे बच्चों, जनवरी का महीना है, इस सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है और महीना, जनवरी का एक महीना ऐसा नाम आया है, तो ये स्पष्ट है कि यहां पर भी सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग होगा। तो एसवीओ के हिसाब से देखते हैं। सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे प्यारे बच्चों इट। वर्ब इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का महीना है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि समय बताने में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर कैसे करते हैं ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उसके मूल बिंदु देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो है नंबर 1, बजकर कुछ मिनट अधिक हो। अगर कुछ बजकर कुछ मिनट अधिक हो अर्थात जैसे 5 बजकर कुछ मिनट ज़्यादा हो, 4 बजकर कुछ मिनट ज़्यादा हो, बजकर कुछ मिनट ज़्यादा होने पर हम एक शब्द यूज करते हैं पास्ट। नंबर 2, बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। अगर बजने में कुछ मिनट बाकी हो, जैसे 5 बजने में 3 मिनट बाकी हो, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हो, अगर बजने में कुछ मिनट बाकी हैं तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं टू। अगला पॉइंट नंबर 3, बजने वाले हैं। कभी कभी वाक्य में आता है कि बजने वाले हैं, तो ऐसे सेंटेंस में एक शब्द यूज होता है अबाउट टू। अगला पॉइंट, पौने या सवा। पौने का मतलब होता है 15 मिनट और सवा का मतलब भी होता है 15 मिनट। तो पौने या सवा के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्वार्टर, और क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स अर्थात 15 मिनट।
साढ़े, साढ़े का मतलब होता है आधा अर्थात हाफ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। 5 बजे हैं, पूरे 5 बजे हैं, तो 5 बजे है अर्थात ये समय है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर इसमें कोई कर्ता काम नहीं कर रहा है, केवल ये जानकारी दी गई है कि 5 बजे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हम यूज करेंगे 8। तो एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, एस फॉर ईट अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर 8, उसके बाद में वी फॉर एज और 5 बजे 5 o'clock, इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock। आगे चलते हैं। 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, तो देखते हैं एसवीओ के हिसाब से सब्जेक्ट के स्थान पर 8, वर्ब इज और बजने वाले हैं, अभी मैंने बताया था अबाउट टू, इट इज अबाउट टू 5 o'clock। आगे चलते हैं। पौने 5 बजे हैं, पौने का मतलब 15 मिनट कम है 5 बजने में, तो पौने 5 बजे हैं, तो समय बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, तो वहां क्या यूज करेंगे बच्चों, टू का। तो एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर 8, वर्ब इज क्वार्टर टू 5, क्योंकि समय कम है इसलिए क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर टू 5, पौने 5 बजे हैं। नेक्स्ट, 5:15 बजे हैं, अर्थात 5:15 ज्यादा हुए हैं, अर्थात बजकर कुछ मिनट अधिक हो गए हैं, तो वहां पर शब्द यूज करते हैं पास्ट। तो देखते हैं एसवीओ के हिसाब से सब्जेक्ट के स्थान पर 8, वर्ब के स्थान पर इज और क्वार्टर पास्ट 5, क्योंकि 5:15 हो चुके हैं या 5:15 बज चुके हैं, तो वहां पर आएगा पास्ट। आगे चलते हैं। 5:30 बजे हैं, प्यारे बच्चों, साढ़े का मतलब होता है हाफ। एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट के लिए फिर लगाएंगे हम इट, वर्ब इज और हाफ पास्ट 5, क्योंकि 5 से 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो वहां क्या करेंगे, इट इज हाफ पास्ट 5। आगे चलते हैं। 5 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, प्यारे बच्चों, 5 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, अर्थात 3 मिनट कम हुए हैं, समय कम हुआ है, तो क्या करते हैं, एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर 8, वर्ब इज और अदर पार्ट क्या हुआ, 3 मिनट्स टू 5, इट इज 3 मिनट्स टू 5। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 5:03 का समय हुआ है, अब 5:03 ज्यादा हो चुके हैं, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम, पास्ट। एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या करेंगे 8, वर्ब के स्थान पर इज और अदर पार्ट क्या हुआ, 3 मिनट्स पास्ट 5, क्योंकि 3 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या लगेंगे 3 मिनट्स पास्ट 5। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा इट का साधारण प्रयोग। आई होप इट का साधारण प्रयोग आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका लाभ आप उठाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।